हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट 8987। फ्रेंड्स, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ये वीडियो है, ये वीडियो आप बहुत जगह देखे होंगे, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आपको मैं इस वीडियो में ही याद करा दूंगा प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम आपके लिए ट्रिक लेकर आए हैं जो बहुत ही जोरदार है। ये प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय खेल की है। जी हाँ दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछ ली जाती है। कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए। अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो यकीन मानिए परीक्षा में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छे से देखिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ बिना किसी बकवास के। तो आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। फ्रेंड्स, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल हो बहुत सारे देश हैं। अगर मैं बात करूं तो अब इतने सारे देश हैं, इतने सारे खेल हैं तो कैसे तैयार होगा। तो बस ट्रिक से सिंपल सा है। तो देखिए, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल यहाँ पूछ रहा है। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कैसे, इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो अमेरिका से पकड़िए अमीर। अमीर, फ्रेंड्स, अमेरिका से अमीर पकड़ेंगे तो अमीर 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 जो होते हैं उनका क्या होता है, बेस मजबूत होता है। बेस मजबूत होता है। तो बेस मजबूत होता है, बेस से हम लोग याद कर लेंगे बेसबॉल। ऑप्शन सी हो गया है, बेसबॉल। तो बेसबॉल हो गया, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल हो गया। कैसे याद करेंगे। तो अमेरिका, अमेरिका से अमीर, जो अमीर होते हैं उनका बेस मजबूत होता है। या अमेरिका को जो सेना है, सेना का बेस बहुत मजबूत है। ऐसे भी हम लोग जानेंगे, सेना का बेस बहुत मजबूत है। तो सेना का बेस मजबूत है किसका, अमेरिका का। अमेरिका से अमीर हम लोग रिलेट करेंगे तो बेसबॉल हो गया। बस कुछ नहीं, अमेरिका आएगा, अमेरिका अमीर, अमीर लोगों का बेस मजबूत होता है। या अमेरिका का जो सैन्य सेना उनका बेस मजबूत है तो बेस से हम लोग बेसबॉल लगा लेंगे। बस इतना याद रखना है। इस तरह से हम आगे सभी क्वेश्चन का ट्रिक के साथ सेट करूंगा। इजी ट्रिक लगाऊंगा जिससे आप एग्जाम में भूल नहीं सकते हैं, आसानी से माइंड में आ जाएगा। जैसे अमेरिका अमीर, अमीर है तो बेस मजबूत होगा, बेस वाला लगा दीजिए। बस इसमें ज़्यादा क्या कुछ रटने की जरूरत है नहीं। इसी तरह से अभी हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो इंग्लैंड, चूंकि हम लोग को क्रिकेट खेलना इंग्लैंड सिखाए तो सिंपल सा मार देंगे, इंग्लैंड का तो क्रिकेट है। इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, इंग्लैंड का क्रिकेट है क्योंकि हम लोग को क्रिकेट खिलाना सिखाए हैं, खेलना सिखाए हैं इंग्लैंड। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया से याद करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से पकड़िए आस। आस, आस से आसमान को रिलेट करिए। आस से आसमान। फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, आसमान की तरफ देखते रहते हैं कि कहीं आसमान से बारिश ना हो, बारिश ना हो। अगर बारिश हो जाएगी तो क्रिकेट नहीं खेली जाएगी। क्रिकेट ऐसा खेल है कि बारिश में नहीं हो सकती है। तो क्रिकेट हो गया इसका आंसर। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया में आज से आसमान से अगर बारिश होगा तो क्रिकेट नहीं खेला जाएगा, क्रिकेट हो गया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है मलेशिया। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो फ्रेंड्स, मलेशिया मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। मलेशिया एंड इंडोनेशिया दोनों का राष्ट्रीय खेल है आपको बैडमिंटन। यहाँ फोटो में तो बैडमिंटन आप देख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में फोटो रहेगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ तो देख मार दीजिएगा बैडमिंटन, ऐसा नहीं है। तो एग्जाम में कैसे माइंड में आएगा। तो मैं यहीं पे इंडोनेशिया में लिख लेता हूँ। फ्रेंड्स, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया, मलेशिया
दोनों का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन कैसे याद रहेगा? तो इंडोनेशिया में हम लोग चलते, देखिए इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया में आता है इन दो ने, क्या आता है? इन दो ने, यही आता है ना। इंडोनेशिया में क्या आता है? इन दो ने। तो इन दो ने मतलब दो खिलाड़ी होते हैं बैडमिंटन में। इन दो ने, दो खिलाड़ी बैडमिंटन में होते हैं ना, तो दो खिलाड़ी बैडमिंटन में होते हैं। तो इस तरह से आप इंडोनेशिया में रिमाइंड आ जाएगा, तो आप मलेशिया भी याद रखिए। इंडोनेशिया मलेशिया में दो खिलाड़ी, मलेशिया से नहीं निकला तो इंडोनेशिया से निकल रहा है ना। इंडोनेशिया इन दो ने दो खिलाड़ी होता है बैडमिंटन में, सिंपल सा है। इंडोनेशिया याद आ जाएगा तो मलेशिया भी याद आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है फ्रेंड्स? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। अभी तक जो है भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन हम लोग हॉकी को मान लेते हैं। अगर ऑप्शन आपको, अगर यहाँ पे मानिए इनमें से कोई नहीं, अगर हॉकी इनमें से कोई नहीं, कोई दूसरा कोई खेल दे दिया तब हॉकी आप मारिए, लेकिन हॉकी भी दिया, इनमें से कोई नहीं दिया, तो इनमें से कोई नहीं दीजिए, भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है फ्रेंड्स? पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। कैसे हम लोग याद रखेंगे पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी? तो भारत से ही अलग हुआ पाकिस्तान। जनरली ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन हम लोग भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को जानते हैं ना। तो भारत से अलग हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान का हॉकी दे दीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है फ्रेंड्स? स्पेन का राष्ट्रीय खेल कैसे याद रखेंगे? तो स्पेन में देखिए पेन आ रहा है। स्पेन में क्या आ रहा है? पेन। स्पेन में पेन आ रहा है, तो हमें पेन दर्द कब होगी? जब ये जो है, ये सांड है, यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं, ये सांड का सींग है। अगर सींग से हमें कहीं भी मारेंगे तो दर्द होगा ही, पेन होगा ही। तो पेन से स्पेन हो गया। स्पेन का सींग से कौन मार रहा है? सांड मार रहा है, तो सांड युद्ध हो गया है स्पेन का। इस तरह से याद रखें, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट, कितना सिंपल सा। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फ्रेंड्स, फोटो में तो ब्राजील का फुटबॉल देख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा फोटो कुछ रहेगा नहीं। तो ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। अब कैसे फुटबॉल हम लोग याद रखेंगे? तो देखिए कैसे फुटबॉल हम लोग याद रखते हैं ब्राजील का फुटबॉल। ब्राजील, जील, देखिए जील आ रहा है, जील। जील मीन्स क्या होता है? उत्साह। इतना तो याद रखना पड़ेगा ना। जील मीन्स उत्साह होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें जो है उत्साह, खिलाड़ी उत्साहित रहते हैं। मतलब इसमें स्टेमिना की जरूरत पड़ती है, और भी खेल में इतना जो है खिलाड़ी उत्साहित नहीं रहते हैं, इतना स्टेमिना की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फुटबॉल में आपको पूरा फुर्तीला रहना पड़ेगा, स्टेमिना की जरूरत पड़ेगा, उत्साह रहना पड़ेगा। तो हो गया जील, ब्राजील उत्साह रहेंगे किस खेल में? फुटबॉल में। इस तरह से याद रखें। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है फ्रेंड्स? रूस का राष्ट्रीय खेल है, यहाँ पे ऑप्शन बी में आप जो देख रहे हैं, बैंडी या रशियन हॉकी। ठीक है, मैं मानता हूँ ये रूस का क्या है? लोकप्रिय खेल है रूस का। लेकिन रूस का राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो रूस का राष्ट्रीय खेल होता है आपको शतरंज। शतरंज याद रखना पड़ेगा, और वॉलीबॉल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉलीबॉल। और किस तरह से वॉलीबॉल होगा वो भी आपको ध्यान में रखना है, मैं बता देता हूँ। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल एंड शतरंज फ्रेंड्स, ये दोनों जो है ये राष्ट्रीय खेल है, वॉलीबॉल एंड शतरंज रूस का। ठीक है, बैंडी या रशियन ये रूस का क्या है? लोकप्रिय खेल है, लेकिन इसको हम लोग नहीं मानेंगे, इसमें आ गया है। रूस का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल शतरंज। देखिए अब रूस से हम लोग याद करेंगे रूसी, हम लोग के बाल में रूसी रहता है ना, तो बाल से वॉलीबॉल हो गया। चलिए, उसके बाद शतरंज में, ये शतरंज ऐसा खेल है कि जब आप खेलते रहिएगा शतरंज तो बाल ऐसे खुजलाइएगा, देखिएगा बाल खुजलाइएगा। इसमें बहुत दिमाग की जरूरत पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है, बार बार बाल ऐसे खुजलाते रहेगा। तो शतरंज, शतरंज ऐसा खेल है, तो हो गया। तो बाल खुजलाएंगे, वॉलीबॉल हो गया रूस का। अच्छा, रूस याद रखेंगे, रूसी, रूसी कहाँ होता है? बाल में। तो रूसी बाल में होता है, तो वॉलीबॉल हो गया है रूस का।
और रूस रहेगा बाल में, तो हम लोग शतरंज में क्या करते, दिमाग लगाते, इसे बाल खुचलाते रहते। बस इस तरह से याद रखिए, ज़्यादा कुछ है इसमें नहीं। अगर एक बार अगर पूरा वीडियो आप देख लेते तो दोबारा कहीं कोई सोर्स देखने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल क्या है फ्रेंड्स? तो दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया दोनों के बीच हमेशा युद्ध होते रहता है, मतलब कांड होते रहता है। कहने का वही मतलब ताइक्वांडो है ना, ऑप्शन सी हो गया है, ताइक्वांडो। ताइक्वांडो देखिए, ताइक्वांडो में कांड कांड आ रहा है यहाँ पे, तो कांड होते रहता है किसके किसके बीच, दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच। दक्षिण कोरिया को हो गया ताइक्वांडो। नेक्स्ट, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फ्रेंड्स, चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। अब कैसे याद रहेगा? चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, अभी तो याद रह जाएगा, एग्जाम में भूल जाइएगा। देखिए, चीन ऐसा एक देश है जो टेबल पर कभी भी बात नहीं करता है। अगर टेबल पर बात भी कर लेगा ना, तो वो अपने बात से मुकर जाता है। तो ऐसा देश चीन है। तो चीन का टेबल टेनिस हो गया। इस तरह से याद रखिए कि चीन टेबल पर कभी बात नहीं करता। अगर टेबल पर बात कर भी लिया तो क्या, अपने बात से वह मुकर जाता है। तो इस तरह से चीन का टेबल टेनिस। नेक्स्ट, उरुग्वे। उरुग्वे का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फ्रेंड्स, उरुग्वे का राष्ट्रीय खेल देखिए, उरुग्वे में क्या आ रहा है, ऊ। फुटबॉल में भी आ रहा है फू, मतलब हर्षु का उच्चारण हो रहा है ना, हर्षु का उच्चारण हो रहा है उरुग्वे, ऊ फुटबॉल फू। तो इस तरह से उरुग्वे का फुटबॉल, जो ही मैं देखता हूँ उरुग्वे, तो माइंड में तुरंत आ जाता है ऊ फुटबॉल फू, हर्षु हर्षु का उच्चारण हो रहा है। तो इस तरह से याद रखिए, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फ्रेंड्स, आपको इसमें जानना पड़ेगा, कनाडा जो है यहाँ पे, ये जो है उत्तरी अमेरिका, नहीं, ये नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल है। इधर बर्फ ज्यादा है नॉर्थ पोल की तरफ, और कनाडा इधर ही है। उत्तरी अमेरिका होता है इधर, इधर दक्षिणी अमेरिका होता है। तो कनाडा इधर है फ्रेंड्स, कनाडा है। तो कनाडा इधर है, तो बर्फ से हम लोग को याद आ गया कुछ, आइस। आइस मीन्स क्या होता है, बर्फ होता है ना। तो आइस हॉकी हो गया है कनाडा का राष्ट्रीय खेल। कनाडा है उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। कनाडा जो है उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल के पास है, जिधर इधर बर्फ ज्यादा है, बर्फ ज्यादा है, तो आइस हॉकी हो गया कनाडा। बस, ज्यादा कुछ इसमें सोचना है नहीं। नेक्स्ट, ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो देखिए, ईरान ईरान का राष्ट्रीय खेल है, आप तो यहाँ देख रहे हैं, कुश्ती। ये इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ तो फोटो में देखे कुश्ती तुरंत बोल दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर फोटो नहीं रहेगा। तो देखिए, ईरान में देखिए रन, रन आ रहा है ना, ईरान में रन, रन मीन्स होता है भाग जाना, मतलब दौड़ना। तो अगर आपको कोई बोले कुश्ती करने के लिए, कुश्ती करने के लिए, तो आप तो रन कर जाइए, भाग जाइए ना, कुश्ती में नहीं खेलूंगा। क्योंकि आप एक विद्यार्थी हो, तैयारी करने वाले हो, कहाँ से कुश्ती लड़िएगा? फालतू में टांग पैर तोड़वाना, ऐसा तो है नहीं। अब जिसको ये कुश्ती करना रहता है, उसको शुरू से ही सीखना पड़ता है, वही काम करता है, फिजिकली स्ट्रांग रहना पड़ता है उसको। तो इस तरह से याद रखें, ईरान जो ही आपको बोले कुश्ती करने, तो तुरंत रन कर जाइए, भाग जाइए, ईरान। तो इस तरह से याद रखिए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फ्रेंड्स, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है, तो देखिए इसमें इंडोनेशिया में क्या क्या आ रहा है, इंडोनेशिया का है आपको बैडमिंटन। तो ठीक है, मैंने बताया तो शुरू में ही बताया था आपको इंडोनेशिया एंड मलेशिया के बारे में, कि इंडोनेशिया हमारा इन दो ने क्या रहा है, इन दो ने, इन दो ने, यही आ रहा है ना, इंडोनेशिया में इन दो ने, मतलब दो से क्या पकड़ेंगे, दो खिलाड़ी होता है बैडमिंटन में। बस सिंपल सा है, इंडोनेशिया दो खिलाड़ी, इन दो ने दो खिलाड़ी होता है बैडमिंटन में, बैडमिंटन हो गया। इंडोनेशिया जगह भी बोलेंगे तो माइंड हम लोग क्लिक कर लेंगे, मलेशिया का भी बैडमिंटन ही है। बस हो गया, इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फ्रेंड्स, जापान में आ रहा है जा और पान, जा और पान, यही आ रहा है ना जापान में। तो जा पान ले या, किसी को कोई बोलता है जा पान ले या, तो कहता है कि वो जा पान ले या, तो रुपया कहता है, रुपया ज्यादा देने के लिए, रुपया ज्यादा ज्यादा, जूडो हो जाएगा, ज्यादा से जूडो, जा पान ले आ, तो ऐसे तो पान लेने जाएगा ना, रुपया देगा। अब रुपया दे रहा है तो कह रहा ज्यादा रुपया देना तब पान लेने जाऊंगा, इससे नहीं जाऊंगा। तो ज्यादा, अगर बच्चे लोग को भी अगर 5 रुपया पान लेने के लिए देते हो,
तो कहेगा नहीं 1 रुपया ज़्यादा एक्स्ट्रा करके दे दो, 6 रुपया दे दो, ज़्यादा दे दो, जा पान ले या ज़्यादा दे दो जूदो। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जर्मनी का राष्ट्रीय खेल है फ्रेंड्स, ये फुटबॉल है जर्मनी का राष्ट्रीय खेल। इसको आप लोग याद रखिए, जर्मनी का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। नेक्स्ट, अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फ्रेंड्स अर्जेंटीना यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए पातो। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल क्या? पातो। कैसे याद रखेंगे पातो? देखिए अर्जेंटीना, टीना से हम लोग याद रखेंगे टीन, टीना से टीन। अगर टीन के नीचे, टीन से बने हुए घर के नीचे रहिएगा तो क्या होगा? पकिएगा, पकिएगा, पकिएगा से याद रखिएगा पातो, पक जाएंगे पातो। इस तरह से लेट करके याद रखें, अर्जेंटीना टीन के नीचे नहीं रहना यार, पकिएगा, पातो। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फ्रेंड्स भूटान का राष्ट्रीय खेल है, भूटान में देखिए क्या रहा है, भूटान में तान आ रहा है ना, भूटान में तान आ रहा है। तो इसमें तानता है, देखिए आप फोटो में, यहाँ पे जो है ये तीर है, तीर को क्या कर रही है? तान रही है। तो तान रही है तो तीर से हो गया तीरंदाजी। किसको तान रही है? तीर को। तो तीर को तो तीरंदाजी। ऑप्शन डी हो गया है। कहाँ ज्यादा कुछ इसमें है? तो भूटान तानती है, किसको तानती है? तीर को तानती है, तीरंदाजी हो गया आंसर। बस हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 20, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्कॉटलैंड में आप लोग देखिए यहाँ पे स्कॉट मतलब शॉट, स्कॉट से याद रखिए शॉट। इस तरह से स्कॉट शॉट, अगर कोई शॉट मारता है तो बॉल रगड़ जाती है, तब तो कुछ देर के बाद बॉल को चेंज कर दिया जाता है ना, तो बॉल रगड़ जाती है, रगड़ जाती है, रगड़ से याद रखेंगे रग्बी फुटबॉल। ऑप्शन बी हो गया रग्बी फुटबॉल। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड मीन्स शॉट, शॉट मारेंगे तो बॉल रगड़ जाएगी, स्वाभाविक सी बात है, तो बॉल रगड़ जाएगी, तो रग्बी फुटबॉल हो गई स्कॉटलैंड। नेक्स्ट, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बांग्लादेश में देखिए क्या रहा, देश। अब देश याद रखेंगे हम लोग, देसी, जो देसी लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, क्या करते हैं, उनके पास ज्यादा रुपया होता नहीं है, तो कहाँ से वो खरीदेगा? बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बैट, ये सब नहीं खरीद सकता है, तो क्या करेगा? कबड्डी ही खेलना शुरू कर देगा, तो कबड्डी खेलेगा कौन? देसी लोग। तो देसी से याद रखेंगे बांग्लादेश। देखिए एक कंट्री बांग्लादेश ही ऐसा है जिसके लास्ट में देश लगा हुआ है, तो इस तरह से बांग्लादेश। तो देश से देसी, देसी, अब देसी लोग खेलेंगे कबड्डी ही, कहाँ से 1,000-500 रुपया खर्च करके बैट खरीदेंगे, खरीदेंगे, तो इस तरह से कबड्डी बांग्लादेशी, देसी लोग कबड्डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीगुआ, एंटीगुआ और बारबुदा का राष्ट्रीय खेल क्या है? फ्रेंड्स इसका जो है राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, आप इसको जान लें। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अफगानी लोग जो होते हैं, अफगानिस्तान, अफगानी लोग, पठान लोग जो होते हैं, वो क्या होते हैं? बुजदिल नहीं होते हैं, शेरे दिल होते हैं। अमिताभ बच्चन जो है एक मूवी में अफगान का रोल निभाए थे। तो जो अफगानी लोग होते हैं वो शेरे दिल होते हैं। बुजदिल एक होता है ना, बुजदिल, बुजदिल ये नहीं होता है, क्या होता है? शेरे दिल होता है। कौन? शेरे दिल होता है अफगानी लोग, शेरे दिल। तो बुजदिल नहीं होता है, तो बुजकाशी हो गया है ऑप्शन डी। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुजकाशी। अफगानी लोग क्या होते हैं? बुजदिल नहीं होते हैं, तो बुजकाशी क्या होते हैं? शेरे दिल होते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, इस तरह से जानते जाइए, देखते जाइए आप लोग। बारबाडोस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फ्रेंड्स बारबाडोस का राष्ट्रीय खेल आप लोग जान लीजिए, इसमें जो है इसका भी क्रिकेट ही है। बारबाडोस का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। तो इस तरह से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। यहाँ पे बरमूडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? बरमूडा का राष्ट्रीय खेल है, इसका भी क्रिकेट है। कैसे इसको याद रखेंगे हम लोग? तो बरमूडा से देखिए क्या होता है, आपको एक बॉलर अपना इंडिया में है, कौन है? बुमराह। बरमूडा, बुमराह, बरमूडा, बुमराह, बुमराह, है ना। तो बुमराह क्या खेलते हैं? क्रिकेट ही तो खेलते हैं ना। तो बुमराह को मूड खराब मत कीजिए, नहीं तो जो है 10 का 10 विकेट वही ले लेंगे क्रिकेट में। तो बुमराह, बरमूडा, बुमराह, बरमूडा, क्रिकेट, इस तरह से याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। जमैका का राष्ट्रीय खेल देखिए, जमैका का भी राष्ट्रीय खेल क्रिकेट ही है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है क्यूबा का राष्ट्रीय खेल क्या है?
तो क्यूबा का राष्ट्रीय खेल है फ्रेंड्स, इसमें बेसबॉल है। क्यूबा का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अमेरिका का भी राष्ट्रीय खेल बेसबॉल ही था। अमीर लोग से मैंने आपको बताया कि बेस मजबूत है और वहाँ की सैन्य सेना की बेस मजबूत है। तो हंगरी का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हंगरी का राष्ट्रीय खेल यहाँ पर है वाटर पोलो। वाटर पोलो हंगरी का राष्ट्रीय खेल है फ्रेंड्स। आपको इसको कैसे याद रखना पड़ेगा? तो हंगरी, हंगरी कैसे याद रखेंगे? हंगरी का राष्ट्रीय खेल है वाटर पोलो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है कि इसके जो है कैसे याद रखेंगे, इसका ट्रिक आप बताइएगा फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन बी में रग्बी लिखा हुआ है, इसमें जो है रग्बी यूनियन होगा। रग्बी यूनियन, रग्बी यूनियन न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल कैसे याद रखेंगे? न्यूजीलैंड से याद रखेंगे न्यूज। जो न्यूज वाले होते हैं उन सभी में यूनियन बना हुआ रहता है। न्यूज वाले में यूनियन बना हुआ रहता है। तो न्यूज से हो गया है न्यूजीलैंड यूनियन, रग्बी यूनियन इसका हो जाएगा राष्ट्रीय खेल। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नॉर्वे का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फ्रेंड्स नॉर्वे का राष्ट्रीय खेल है, आप देखिए नॉर्वे है ना, नॉर्वे का राष्ट्रीय खेल। तो इसमें आपको क्रॉस कंट्री स्काइंग इसका आंसर हो जाएगा। नॉर्वे का क्रॉस कंट्री स्काइंग। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसको कैसे याद रखेंगे? श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका हमारे हनुमान जी थे जो पूंछ में आग लगा करके लंका को जलाने गए थे। तो लंका बाल बाल बचे, श्रीलंका बाल बाल बचे। जब हमारे हनुमान जी श्रीलंका को जलाने गए तो श्रीलंका बाल बाल बचे। वॉलीबॉल आंसर। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल हो गया है वॉलीबॉल। बाल बाल बच्चा कौन? श्रीलंका। हनुमान जी गए आग लगाने श्रीलंका में तो बाल बाल बचे श्रीलंका, वॉलीबॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। इजराइल का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फ्रेंड्स इजराइल का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। आपको याद रखना पड़ेगा इजराइल का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि बुल्गारिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बुल्गारिया का राष्ट्रीय खेल है भारोत्तोलन, वेट लिफ्टर, वेट लिफ्टिंग। बुल्गारिया दोनों में बोबो आता है ना, बुल्गारिया वेट लिफ्टिंग दोनों में बोबो आता है, मार दीजिए। लेकिन बुल्गारिया कहेगा तो वेट लिफ्टिंग आंसर मार दीजिए, बस हो गया। वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग वही हो गया है, हिंदी में भारोत्तोलन उसको कहते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हैती का राष्ट्रीय खेल क्या है? फ्रेंड्स हैती से हम लोग करेंगे खेती। हैती से हम लोग करेंगे क्या? खेती। खेती से खेती करेंगे। आप जो लोग खेती करेंगे, जो करते हैं वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। तो फिजिकली स्ट्रांग मजबूत किसमें चाहिए? किसमें रहता है? फुटबॉल में ही रहता है ना। स्टेमिना रहता है, फुर्तीला रहता है। फ्रांस का भी फुटबॉल ही हो जाएगा। तो ये भी रखिए, तो फुटबॉल दिया हुआ है ना, हैती का फुटबॉल हो। इस तरह से हैती खेती। अब जो खेती करेंगे स्ट्रांग रहेंगे, मजबूत रहेंगे, किसान लोग मजबूत रहते हैं। तो फुटबॉल हो गया क्योंकि फिजिकली स्ट्रांग रहते हैं बहुत। तो हैती खेती फुटबॉल। कैसे फुटबॉल आएगा? हैती खेती से, क्योंकि स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, उसमें स्टेमिना होता है। ये सब किसमें चाहिए? फुटबॉल में हमें चाहिए ना। अदर खेल की तुलना में क्रिकेट हो गया है या हॉकी हो गया है, जो भी खेल हो, उस सब के जो खिलाड़ी उससे जो है फुर्तीला जो है खिलाड़ी फुटबॉल में होते हैं। इस तरह से इसको बैठा के चलेंगे हम लोग। अब चलते हैं मॉरिशस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फ्रेंड्स मॉरिशस का भी जो है राष्ट्रीय खेल है, आपको फुटबॉल ही है। मॉरिशस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, ऑप्शन ए। मॉरिशस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो देखिए नेपाल में भूकंप आ गया। नेपाल में क्या गया? भूकंप आ गया नेपाल में फ्रेंड्स। तो वहाँ के लोग बाल बाल बचे। वहाँ के लोग बाल बाल बचे। बाल बाल से हो गया आपका वॉलीबॉल। नेपाल में भूकंप आ गया तो वहाँ के लोग बाल बाल बचे। वॉलीबॉल, बाल बाल वॉलीबॉल, बाल बाल वॉलीबॉल। एक बार आप लोग देख लीजिएगा वीडियो तो आप भूलिएगा ही नहीं। ऐसा सिंपल सा ट्रिक सेट करके मैं चल रहा हूँ। पोलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो पोलैंड का राष्ट्रीय खेल है फ्रेंड्स फुटबॉल। देखिए पोलैंड का फुटबॉल तुरंत माइंड में आ जाएगा।
प के बाद क्या होता है पढ़ते, प फ ब भ म, इस तरह से पढ़ते हैं ना। प के बाद फ, फुटबॉल, बस हो गया। प के बाद फ, फुटबॉल, पोलैंड का राष्ट्रीय खेल। प के बाद फ, फुटबॉल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। वेनेजुएला का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फ्रेंड्स वेनेजुएला का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अब कैसे मेरे माइंड में बेसबॉल आ जाएगा तुरंत? इसीलिए आ जाएगा, वेनेजुएला में देखिए वे ए का उच्चारण हो रहा है ना, उसमें बेसबॉल में वे ए का उच्चारण हो रहा है ना, तो वेनेजुएला का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा फ्रेंड्स बेसबॉल, क्योंकि ए का उच्चारण हो रहा है। वेनेजुएला वे ए, बेसबॉल बे बे ए, तो बेसबॉल वेनेजुएला। जो ही वेनेजुएला आ जाए ए वे बे, इस तरह से करके याद रख लीजिए। कहीं से कुछ एक्स्ट्रा मैं दे नहीं रहा हूँ कि एग्जाम में भूल जाइएगा। कुछ सोचना नहीं, जो लिखा हुआ है वही, उसी को हम घुमा फिरा के सेट कर रहे हैं। तो यही सिंपल ट्रिक, इसी को कहते हैं सिंपल हो गया। अलग से जोड़ेंगे या कौन एग्जाम नहीं याद रहेगा वो अलग से जोड़ने वाला चीज, लेकिन इससे रिलेट है तो ये याद रहेगा। वर्ड को मैं घुमा फिरा रहा हूँ। आगे चलिए देखिए, यहाँ पे चिली का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फ्रेंड्स इसमें तो कुछ देने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन में ही आपको दिख जाएगा चिली रोडियो, नेम में ही है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। फिलीपींस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फिलीपींस का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। बेसबॉल है या ऑर्निस है या वाटर पोलो है या रग्बी यूनियन है? इसका आंसर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इसको आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। बहुत इजी इजी ट्रिक में मैं बताया हूँ, कहीं से कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया हूँ। जो वर्ड था उसी को मैंने घुमा फिरा कर सेट किया, जिससे कि एग्जाम में भूलने के चांस बहुत कम रहेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।